नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इज़ा रसानी पर। इज़ा रसानी की जब हम बात करते हैं तो इसकी हर दौर में ज़रूरत पेश आती रही है और आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस पर बात की जाए। आज का जो मौजू होगा बड़ा ख़ास है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनना है, नोट भी करना है, अपने कमेंट्स को भी इस पर देना है। इज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र, ये आज का मौजू है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर नुमान शहबाज साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम दुराहा में मैं पास्टर नुमान को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। पास्टर जी, आपको खुशामदीद और आपके लिए हम दुआ गो हैं कि आज आप प्रोग्राम दुराहा में हमारे साथ मौजूद हैं। एक ख़ास मौजू का चुनाव किया गया है, मसीही इज़ा रसानी के हवाले से आज बात करेंगे। टाइटल है इज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इज़ा रसानी से क्या मुराद है और मसीही इज़ा रसानी क्या है? थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा आज का मजमून नहायत अहम है। ये एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है जो हमने इज़ा रसानी पर देना है, यानी हमारा नुक्ता निगाह क्या है जी। और मैं ये समझता हूँ कि हर मजमून पे जो इस दुनिया में है, चाहे उसका ताल्लुक रिलीजन से है या मज़हब से नहीं है, मसीही ईमानदार को तैयार रहना चाहिए कि वो उस पर अपना पर्सपेक्टिव दे। सो वन ऑफ द थिंग वी डू इस तरह से प्रोग्राम्स में कि हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं जी, कि वो हालात को, माहौल को, इवन सब्जेक्ट्स को समझें और बाइबल की रोशनी में उसका मुताला करते हुए अपना जवाब दें। इज़ा रसानी एक अहम मजमून है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हिस्टोरिकली जहाँ पर मसीही लोग मिनॉरिटी में रहे हैं, वहाँ पर सफरिंग्स, पेन, दुख, तकलीफ़ का आना कोई नई बात नहीं है और कलाम भी इसकी शहादत देता है जी। मसीही इज़ा रसानी ये है कि जब आप अपने फेथ की वजह से, ठीक है, चर्च के साथ अपने ताल्लुक़ की वजह से, अपने मसीही नाम की वजह से और अंजील की बिशारत देने की वजह से सताए जाते हैं और आपको इस दुनिया की हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। क्लासिकली हम उसको फिर मसीही इज़ा रसानी कहते हैं। इसके साथ साथ दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी वजूहात की बिना पर सताए जाते हैं, जो उसकी वजह इस दुनिया की फॉलननेस हो सकती है जी। लेकिन क्लासिकली मसीही इज़ा रसानी इज़ समथिंग दैट कि आप मसीही ईमान की वजह से जब सताए जाते हैं तो उसको हम मसीही इज़ा रसानी कहते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात आपने की है पास्टर जी। मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि हम आज मसीही इज़ा रसानी की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि जब लोग मसीह की वजह से सताए जाते हैं तो ये एक मसीही नुक्ता नज़र के पैराहन में आता है। तो आपने ये भी कहा कि मुख्तलिफ़ तरह से लोगों को इज़ा रसानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन पर्टिकुलरली जब ख़ास तौर पर मसीह की वजह से लोग सताए जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली मसीही इज़ा रसानी इस पैराहन में आती है। तो बाइबल मुक़द्दस का एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इस हवाले से हमारे पास मौजूद है कि जब खुदा के लोग जो हैं वो दुखों में से गुज़रते हैं या उन पर जब तकलीफ़ें आती हैं, तो इस हवाले से हम बाइबल की तरतीब को सामने रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पुराने अहदनामा में इसकी क्या तालीम हमारे पास मौजूद है जब खुदा के लोग दुखों में से गुज़रते हैं? यस, ये मजमून रेलेवेंट है पुराने अहदनामे में और हम समझते हैं कि नए अहदनामे की तालीम और इवन चर्च की अभी की तालीम भी उसकी रूट्स जो हैं वो पुराने अहदनामे में है और पुराने अहदनामे का मेजर टेक्स्ट, मेजर पोर्शन जो है वो असीरी के गिर्द या दुखों के इर्द गिर्द घूमता है जी। आप देखें कि पुराने अहदनामे में बाइबल जिन अदवार में लिखी गई है या टेक्स्ट कंपाइल किया गया है या खुदा का मुकाशवा हुआ है, मेजर टाइम उस ज़माने का असीरी से बाद का या असीरी में जाने से पहले का या असीरी में होने का है। तो खुदा असीरी के दौरान भी अपने लोगों से मुखातिब होता रहा है, उनसे बात करता रहा है। पुराने अहदनामे में खुदा के लोग कौमी तौर पर इसराइल और इंडिविजुअली मुख्तलिफ तरह से सताए गए हैं और दुखों में से गुजरे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट पर्सपेक्टिव ये है कि खुदा ओल्ड टेस्टामेंट में जब अपने लोगों को दुखों में से गुजारता है, समटाइम्स ये उनके बागीपन की वजह से है, ठीक है, इसको हमें हरगिज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। लेकिन मैनी टाइम्स
इट इज़ फॉर द डिसिप्लिन ऑफ द पीपल, यानी खुदा के लोगों की इस्लाह के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए है। और इसमें गालिब ख्याल ये है कि इसमें जब भी खुदा के लोग दुखों तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं तो वो डिसिप्लिन होते हैं, मैच्योर होते हैं, और खुदा को जानने में उनको और ज़्यादा मदद मिलती है जी। और दूसरी तरफ दुखों और तकलीफ़ों में खुदा के लोगों का रेजिलियंस, यानी उनका करेज भी अहम है, जिसकी मिसाल हमें बहुत जगहों पर मिलती है। लेकिन अगर एक मिसाल हम दानिएल की किताब में देखें, जहाँ पर खुदा के लोग असीरी में हैं, एंड देयर आर 4 यंग मैन देयर, यस, नौजवान, 4 नौजवान, दानिएल और उसके दोस्त हैं वहाँ असीरी में। नहायत मुश्किल हालात में भी वो कवी अंदाज में ईमान पर खड़े रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। गो के उनको सताया भी जा रहा है, वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। असीरी आसान नहीं है। असीरी में गोया वो आपको ड्रैग करते हुए ले जाते थे और शहर शहर कूचा कूचा घुमाया करते थे, आपका तमाशा बनाते थे। ऐसे माहौल में चंद नौजवानों का ईमान के लिए खड़े होना, ठीक है, दैट इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, जो मसीही और यहूदियत में हमें ये तासुर देती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंस्पायर करती है कि खुदा के लोग दुखों में जफाकशी के साथ जी और ताकतवर अंदाज में खड़े रहते हैं और उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉट विद फाइटिंग बट कीपिंग अ फेथफुल इंटेग्रिटी विद द वर्ड, जो खुदा के कलाम की तालीम है जी। और इसका पुराने अहदनामे की इलाहियत पर बहुत गहरा असर है। और आगे जाके अगर आप मसीहाई दुखों का देखें तो उसका ताल्लुक इसराइल के दुखों से और चर्च के दुखों से बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट से जो मैसेज इमर्ज होता है, खुदा के लोग यकीनन दुख पाते हैं, लेकिन वो दुख जो है उनको डिसिप्लिन करने के लिए और मैच्योरिटी की राहों पर आगे बढ़ाने के लिए। दैट्स वंडरफुल। बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है मालूमात आपने हमें दी है, नाजरीन को भी। तो इसमें आपने बात की है डिसिप्लिन की, कि जब ईमानदार दुखों में से गुज़रता है तो वो डिसिप्लिन होता है। ज़बूर की किताब में एक रेफरेंस हमारे पास मौजूद है, इसी हवाले से हम आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस पर आपका नुक्ता नज़र भी जानना चाहेंगे। ज़बूर की किताब में दर्ज है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख जाऊँ। यस, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, दाऊद के यहाँ, ज़बूरों में आप और नबियों के यहाँ भी ये देखते हैं कि वो दुखों पर एक ख़ास नुक्ता निगाह रखते हैं। दैट इज़ ओल्ड टेस्टामेंट पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं। वो ये है कि खुदा बाज़ दफ़ा आउट ऑफ हिज ग्रेस, ये उसका फजल है कि वो अपने लोगों को, अपने करीबी लोगों को दुखों में से गुजारता है, और खुदा के लोग इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ये एक इनकलाबी ख्याल है कि आज के दौर में आप देखेंगे कि लोग दुखों में से गुजरते हुए बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, शिकवा करते हैं और रिएक्शंस देते हैं, और अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अक्सर अपने हालात को, अपने माहौल को, इवन खुदा के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। वेस्ट में एथिज़म का जो राइज़ है वो इसी वजह से है कि अगर खुदा अच्छा है तो मुझे दुखों में से क्यों गुजरना पड़ता है, और ये वजह है कि लोग खुदा से दूर चले जाते हैं। ऑलराइट। लेकिन जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों का दुखों के साथ देखें कि वो किस तरह से उनको कोप करते हैं, किस तरह से उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी और अच्छी रहनुमाई होती है कि हम खुदा के कलाम को भी जानें और खुदा के लोगों के वसीले से जानें। हमारी एडवाइस अपने सुनने वालों को ये है कि वन ऑफ द वे यू लर्न द वेज ऑफ गॉड बाय गोइंग बैक, वापस जाकर खुदा के लोगों, बुजुर्गों के कदमों में बैठ के सीखने से होती है जी। उनकी रहनुमाई से होती है। इसमें ज़रूर है कि हम अपने बुजुर्गाने दीन जैसे कि दाऊद, जैसे कि यसाया, जैसे कि यर्मिया, जिनकी एक नहमिया, जिनकी एक हिस्ट्री है दुखों में से गुजरने की, हम उनसे सीखें कि वो दुखों की जो ज़िंदगी है या एक्सपीरियंस है उसमें से गुजरते हुए कैसे लर्न करते हैं और कैसे सीखते हैं। अयूब
कि हाँ आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सीरीज है, पे दर पे उसको नुकसान हुए और दुखों में से, बट इन दुखों में भी खुदा के हजूरी में वो कायम रहा और उसने इंतज़ार किया कि फाइनली अगर मेरा जिस्म उधड़ भी जाए मैं अपने मुनज्जी सेवियर को देखूंगा। आप बुक ऑफ जॉब की बात कर रहे हैं। दैट इज़ ए वेरी इनकरेजिंग कमेंट कि उसमें भी वो नबूवती अंदाज में किसी मसीहा की तरफ, मुनज्जी की तरफ देख रहा है अपने दुखों में से भी। तो खुदा दुखों में बात करता है जी, खुदा दुखों में अपने लोगों से दूर नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट का मेजर टेक्स्ट दुखों के दौर में लिखा गया है। ऑलराइट, ओल्ड टेस्टामेंट के मेजर वादे दुखों के दौर के हैं जी। मेजर कॉवेनेंट्स जो खुदा ने इसराइल के साथ बांधे वो दुखों के दौर में इमर्ज हुए। लिटरेचर आपका देख लें कि आप दाऊद की बातें, ज़बूर, आप यसाया, आपका यर्मिया और ऐसे और बहुत से सहाइफ असीरी के आस पास लिखे गए हैं। तो असीरी दुख तकलीफ एक ऐसा खुदा की तरफ से इंस्ट्रूमेंट है जो खुदा के लोगों को एक यूनिक वे में बिल्ड करता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ख़ास चीज़ों पर जो है हमारी तवज्जो दिलाई है। आप बात कर रहे थे बुक ऑफ जॉब की, तो इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और आप से फिर मैं दोबारा उस पर नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। द बुक ऑफ जॉब की जब हम बात करते हैं तो जब हम इसको पढ़ते हैं, आम फहम या कोई भी शख्स जब इसको पढ़ता है तो वो यही अपने जहन में लेकर आता है कि सारी की सारी किताब जो है वो दुखों से भरी हुई है। बट जब हम इसकी रिंग स्टडी करते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि खुदा अपने बंदा को देख रहा है और उसके तमाम हालात पर एक कड़ी निगाह रखे हुए है। तो जब लास्ट चैप्टर्स में हम चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर बहाली भी हमें नज़र आती है, क्योंकि अक्सर औकात जब द बुक ऑफ जॉब की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इसमें दुखों की दास्तानें मौजूद हैं, बट अगर उसका जो टाइटल है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, उसको स्टडी किया जाए तो दैट इज़ होप, उम्मीद है ये। सदरक, मिशक और अब्दुन्नजू की बात करते हैं हम कि उनके ऊपर भी एक ऐसा वक्त आया कि जब उनको जो है वो तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और उनके ऊपर एक ऐसी चीज़ को लगाया जा रहा है कि आपने इसको फॉलो करना ही करना है। गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने इसको करना है। लेकिन उन ईमानदारों की बात यह है कि ईमान की बात कर रहे हैं कि जब वो दुखों में से गुजरे थे उनका ईमान ये था कि अगर खुदा हमें ना भी बचाए तो फिर भी हमने बादशाह तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि तू अपने खुदावन खुदा को ही सजदा करना। तो इसमें ये जो वर्ड मैं आपसे इसके हवाले से पूछना चाहूँ कि अगर खुदावन हमें ना भी बचाए तो इसमें उनके ईमान का म्यार क्या है? जी, ये एक अहम सवाल है और इससे हम बहुत ज़्यादा रहनुमाई पाते हैं कि किस तरह से हम मुश्किल हालात को कोप करें। इवन अगर इज़ा रसानी बढ़ती भी जाती है और खुदा उसमें हमें रेस्क्यू नहीं भी करता है, फिर भी ईमानदार का ये जानना कि इसमें कोई भलाई है, इसमें कोई ईमान परवर बात है, ये ईमानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने देखा कि सदरक, मिसरक, अब्दुन्नजू की ज़िंदगी में और दानियल की ज़िंदगी में इन ए डिफ़िकल्ट टाइम, और आप ये भी सोचें कि वो नौजवान थे जी, बिल्कुल, वो शाही ख़ानदान से थे और पहली दफ़ा ऑन देयर ओन वो कहीं पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। बेशक वो स्टेट में उनको पोजीशंस मिली हुई थी, लेकिन वो पोजीशंस परमानेंट नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा फैसलों से इधर उधर जाना और उसका रिज़ल्ट ये था कि उनकी मौत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं जाना। मैं समझता हूँ कि ये इशू अपेरेंटली जितना नज़र आता है उससे ज़्यादा डीप है। यहाँ पर आप इसराइल की हिस्ट्री और उनकी अपने स्क्रिप्चर से लगाव, उसके साथ मोहब्बत और उसकी तैयारी, उनकी पढ़ाई, उनका मुताला, कमिटमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है जी। आज आप देखें कि हमारे नौजवान को किसी एक फ़ैसले पर अगर आप खड़ा कर दें तो हमारा नौजवान खड़ा नहीं हो पाता, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो। कहीं नौजवान ये डिसाइड नहीं कर पाता कि शाम को डिनर में वो क्या खाएगा, क्योंकि अगर आप नौजवानों को अगर यहाँ बिठाएं और उनसे पूछें कि जी आपने लंच में क्या खाना है, तो दे आर इनडिसाइसिव, वो ये नहीं बता सकते। तो वो मुश्किल वक्त में नबूकदनज़र के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे जो अपना खाना डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये इसराइल के बुज़ुर्गों को, उनके टीचर्स को, उनके रब्बियों को, उनकी माओं को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नौजवानों को मुश्किल वक्त में भी
उस वक्त भी जब नबी उनको वार्न करते थे कि तुम खुदा से दूर जा रहे हो, अपरेंटली हमें लगता था कि सारी कौम गोया खुदा से दूर, लेकिन वहाँ कुछ लोग थे रेमिनेंट, बकिया, जिन्होंने अपनी औलाद को तैयार किया मुश्किल वक्त के लिए। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि अक्सर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इवन वेस्ट में भी क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट की मिसाल है कि लोग कहते हैं कि जब 100 मील की रफ्तार से गेंद आती है, उस वक्त एट ए टाइम आप डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको आपने किस तरफ को हिट करना है। नेट्स में आप प्रैक्टिस कर करके डिसाइड करते हैं, मिनटों सेकंड में आपके पास बॉल आ जाती है और आपको उस वक्त डिसाइड करना मुश्किल है। अगर आपने अच्छे तरीके से होमवर्क नहीं किया, आपने नेट्स में प्रैक्टिस नहीं की, जब मुश्किल वक्त आता है, जब आप पैनिक हो जाते हैं, उस वक्त फैसला करना मुश्किल है कि आपने क्या करना है। इसकी तैयारी आपने पहले से करनी है। और ये नौजवान ऐसे नौजवान थे जिनका ईमान स्ट्रांग था, लेकिन इसकी तैयारी उन्होंने पहले ही से की हुई थी, अच्छे से कलाम पढ़ा हुआ था, अच्छे से उन्होंने अपनी इलाहियात को बिल्ड किया था, जानते थे कि ये वो खुदा है कि इवन अगर वो हमें मुश्किल वक्त में बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ना भी आए, फिर भी हमने उस पर खड़े रहना है, ईमान पर खड़े रहना है। और आप देखते हैं कि एक यूनिक वे में खुदा ने उनको बचाया, और उस बचाने की वजह से सारी कौम में, उस गैर कौम में खुदा के नाम का चर्चा होने लगा, खुदा के नाम की सताइश होने लगी। सो मैनी टाइम्स व्हेन यू गो थ्रू द सफरिंग्स, और आप उसको बर्दाश्त करते हैं और आप उस पर कायम रहते हैं अपने ईमान पर, उसके वसीले से गैर कौमों में गवाही भी होती है। दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ विटनेसिंग। यस, गवाही का सबब है। तो ये नौजवान गवाही का सबब बने। इस केस में आप ये देखते हैं कि आप एक रेवलेशन है, यानी इल्हा ज़्यादा, जिसको क्रिश्चियन कमेंटेटर्स बाद में खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलाते हैं। जी बिल्कुल। द अपीयरेंस ऑफ प्री इनकारनेटेड क्राइस्ट। यस, तजस्सम से पहले मसीहा आपको नज़र आता है, एक रेवलेशन है, एक मुकाशफा है। और देखें कि वो इमर्ज कब होता है, जब क्राइसिस आता है। yes. लेकिन जब चंद ईमानदार ईमान पे कायम रहते हैं, परसिक्यूशंस को, दुखों को सहते हैं, परसिक्यूशन जो मेंटल है, जो फिजिकल है, उसको बर्दाश्त करते हैं, ईमान पे कायम रहते हैं, और उस सारे एटमॉस्फेयर में हमें गैर कौमों में खुदावंद की गवाही नज़र आती है और मसीहा की एक झलक नज़र आती है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है इससे। हमारे लिए इनकरेजमेंट है कि बहुत दफ़ा परसिक्यूशन, मुसीबतें, दुख, तकलीफ़, अगर आप उनको सह जाएं तो उनमें भी बड़े बड़े काम रूनमा होते हैं, जिसके वसीले से कौमें खुदा की हजूरी में या खुदा के बारे में जानती हैं और आपका ईमान और ज़्यादा बढ़ता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी एक खूबसूरत बात इसमें सिखाई है। मैंने खुद भी इस बात को सीखा है कि एक मुश्किल वक्त में एक राइट डिसीजन लेना जो है वो हम इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। तो जब हम इन दुखों को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आज का जो चर्च है, जब हम मसीहाई दुखों की बात करते हैं तो आज का जो कलीसिया है उसको आप कैसे रिलेट करते हैं, या इसकी क्या मुमासलत है मसीहा के साथ? जी, ये एक अहम सवाल है और दिस इज़ वेरी मच क्रिस्टोलॉजिकल। मसीही दुख जो है या मसीहा के दुख जिनको हम कहते हैं वो सेंट्रल हैं जी, मसीही ईमान के लिए और मसीही थॉट के लिए, मसीही ख्याल के लिए। कहा यह जाता है कि इस्राइल के दुख जो हैं वो पेश खैमा है, वो पॉइंट करते हैं मसीहाई दुखों की तरफ। बिल्कुल। और उसके बाद कलीसिया के दुख भी मसीहाई दुखों में से निकलते हैं जी, क्योंकि जिस तरह जहान ने मसीहा से हॉस्टैलिटी दिखाई उस तरह वो कलीसिया से हॉस्टैलिटी दिखाता है। सो सेंट्रल है। मैं एक दफ़ा एक इबादत में था एज ए पास्टर, और वो जनाजे की इबादत थी। और हम जनाजे की इबादत में अक्सर दुखों से मुतल्लिक टेक्स्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जी। और वहाँ पर एक आयत की तलावत भी हुई जो अयूब की किताब से थी कि जो औरत से पैदा हुआ है उसके दिन कम है और दुखों से भरे हुए हैं। तो जब मैं इस आयत पर रिफ्लेक्ट कर रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि ये आयत अयूब ने बहुत ही नबूवती निगाहों से रकम की है और ये मसीयानिक है, क्योंकि औरत से हम भी पैदा हुए हैं और हमारी उम्र मसीही
मसीहा की ज़मीनी ज़िंदगी से अक्सर ज़्यादा ही होती है। जी बिल्कुल। दैट वाज 33, बहुत शॉर्ट एज है और गमों से भरी कि उसको मर्दे गमनाक कहा जाता है। आज किसी बहन को या किसी भाई को आप गुजरते हुए देखें तो आप ये नहीं कहते कि यार ये देखें ये मर्दे गमनाक जा रहा है। हमारे दुख जितने भी हम सह लें उस लेवल के नहीं हो सकते और हमारी ज़मीनी उम्र भी कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होती है। ज़बूर रवीस कहता है 50, 60, 70 वरे आपकी उम्र होती है। मसीहा की उम्र कंपैरेटिवली कम और ज़मीनी हमारी उम्र ज़्यादा आती है। ज़मीनी उम्र उसकी ज़िंदगी कम, औरत से पैदा हुआ, मसीहा औरत से पैदा हुआ, कम उम्र का फिजिकल जो ज़मीनी है और दुखों से भरी हुई। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन दुखों का जो मसीहा ने उठाए हैं, द सफरिंग सर्वेंट जिसे कहते हैं, उसका मानी क्या है? क्या वो बेमानी है? क्या वो कोई जुल्म है? या फिर उसने अपने आप को एक्टिवली दे दिया कि वो दुख सहे ताकि उसके दुखों के वसीले से खुदा के लोगों का कफारा हो सके? जी बिल्कुल। मसीहाई दुखों को हिस्टोरिकली कलीसिया कफारे के साथ रिलेट करती है कि उसके दुख सहने में हमारी शिफा है। उसने कोई बेजा काम नहीं किया है। दोबारा से उसने कोई बेजा काम नहीं किया है। ही इज द इनोसेंट सफरर जो किसी के बेहाफ पर दुख उठाता है। और यहाँ पर हम ये इलाहियात भी देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन की है जी, वो सब्स्टिट्यूशन की इलाहियात हमें कलाम खुदा के फैब्रिक में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर कोई बर्रा लिया जाता है और जिसको ओल्ड टेस्टामेंट के फैब्रिक में आप देखें, अहबार की किताब में यौम कफ़ारा के दिन या दूसरी कुर्बानियों के तनाज़र में कुर्बान कर दिया जाता है। आप अगर एक निगाह से देखें तो उस बर्रे ने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह किसने किया है? इंसान ने। लेकिन वो बर्रा क्यों दुख सहता है? वाई? क्योंकि खुदा हमें ये सिखाता है कि देयर इज़ ए कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूशनरी सर्वेंट। ठीक है, जो मेरे और आपकी जगह, जो खुदा के लोगों की जगह उनके गुनाह लेकर दुख उठाता है और उस दुख के वसीले से कफारा के रास्ते को खोलता है। क्लासिकली मसीही इलाहियात में कफारा इज दो ऑपोजिट खड़ी हुई पार्टीज को मिलाना, दैट्स जो एक दूसरे की दुश्मन है। खुदा पाक है, इंसान नापाक है, इनको मिलाया नहीं जा सकता, इनकी रिकंसिलेशन नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस कफारा दिया जाए जो मसीहा ने दुखों के वसीले से दिया है। और मसीहाई दुख रेलेवेंट है। कलीसिया अगर मसीहा के दुखों से शर्माए तो वो मसीहा के जी उठने की गवाह भी नहीं बन सकती है। हमें कलीसियाई तौर पर मसीहा के दुखों को प्रोक्लेम करना है, उसको अपना मानना है। जब तक हम उसको अपना नहीं मानते हम उसके जी उठने के गवाह भी नहीं हो सकते। पास्टर नुमान, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं इसको ये भी समझता हूँ कि मसीही ईमान की जो बुनियाद है वो भी मसीह के कफ़ारा पर ही है। जब तक हम उसके कफ़ारे पर ईमान नहीं लेकर आते हैं तो हमारा ईमान भी जो है वो कामिल नहीं है। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है बड़ी तेज़ी से बीत जाता है और काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो रह भी जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको सम अप करने वाले हो सकें, समेटने वाले हो सकें। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आज इज़्ज़ा रसानी के हवाले से हम मसीही नुक्ता नज़र जान रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जब ईमानदार दुखों में से गुज़रते हैं तो मुसीबतों में से गुज़रते हैं और अक्सर औक़ात उनके जहनों में एक सवाल जो है वो आता है, गैर ईमानदार के जहन में भी आता है और ईमानदार के जहन में भी आता है। मुमकिन है कि आपके जहन में भी कभी आया हो कि जब हम दुख में से गुज़र रहे होते हैं, वी आर सफरिंग फ्रॉम पेन एंड एनीथिंग, तो हमारा खुदा कहाँ पर होता है? ये एक आम फहम सवाल है, लोगों के जहन में भी है और मेरे जहन में भी आता है, आपके जहन में भी मुमकिन है कि आया होगा। तो आप इसको किस हवाले से एड्रेस करते हैं? ये एक अहम सवाल है। पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, इवन के आज कंटेम्प्रेरी कलीसिया में ये सवाल पूछा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम ये कहते और मानते हैं कि खुदा के लोग ग़ुलामी में, असीरी में गए, लेकिन उनका खुदा कभी भी ग़ुलाम या असीर नहीं हुआ। ही वॉज देयर टू हेल्प दैम।
और उसने उनको रेस्क्यू किया। जी। इस सवाल का जवाब यह है कि मैं जब दुख उठाता हूँ, मेरा खुदा कहाँ है? मेरा खुदा मेरे साथ है। और सलीब पर हम इसकी अल्टीमेट मिसाल देखते हैं, जहाँ पर मसीहा ने अपने लोगों को बचाने का रास्ता दुखों के रास्ते से ही निकाला है। उसने दुख सहा, परसिक्यूशन, सफरिंग, मौत में अपने आप को अपने लोगों के साथ आइडेंटिफाई किया है। जी। और हम देखते हैं कि खुदा दुखों से दूर नहीं है। अगर वो खुद दुख उठा सकता है तो उस दुखों में से बचा भी सकता है। बिल्कुल। बचाने का रास्ता दुखों में से होकर है। खुदा इंसान की निजात के लिए कोई भी दूसरा रास्ता अपना सकता था, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन उसने दुखों का रास्ता, खुदा का बेटा सलीब पर दुख उठाता है क्योंकि वो दुखों से शर्माता नहीं। और पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं उसके दुखों से और उसकी अंजील से नहीं शर्माता। तो मेरा खुदा कहीं नहीं गया। मेरा खुदा मसीह क्रिश्चियन कलीसिया का खुदा उनके साथ है। जब हम दुख उठाते हैं, खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन ने हमें इस काबिल जाना है कि हम मसीहा के रास्ते पर जा रहे हैं, जो दुख उठा कर हमारे कफ़ारा का काम किया। और मैं और आप दुख उठा कर उसके निजात बख्श, कफ़ारा बख्श मौत के गवाह बनते। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। आज हमने ईज़ा रसानी के हवाले से बात की है कि ईज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र क्या है। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं कि ईमानदार लोग जब दुखों में से गुजरते हैं तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है। इवन के पास्टर नुमान साहब ने ये बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जो है दुख उठाए हैं और कलीसिया भी इन दुखों में से गुजर रही है। और जो मसीह के मानने वाले हैं उनका दुखों में से गुजरना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा मंशूर नहीं दिया कि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें महल मिल जाएंगे, बहुत सारी जायदादें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। अनाजील अरबा का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर ये तस्वीर मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे पीछे आओगे, मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, ईज़ा रसानी तुम पर आएगी। तो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस प्रोग्राम को आपने सुना है, आपने देखा है, जो कि ईज़ा रसानी के हवाले से था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मसीही हैं या अगर आप मसीही नहीं भी हैं तो इस बात को अपने जहनों में ज़रूर लेकर आएँ कि जब हम ईज़ा रसानी में से गुजर रहे होते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लेके आए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।